बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 11 साउंड के सेक्शन सी न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ न्यूमेरिकल्स हमें क्या कह रहे हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके पास सामने मौजूद है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर at 50 degrees centigrade given that the speed of sound at 0 degree centigrade is 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें डाटा में जो गिवन है वो है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हो सकता है कि इम्तिहान में ये सवाल आए तो उसमें आपको ये स्पीड ना दी हो। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता होनी चाहिए क्योंकि फार्मूले में ये जो है ये स्पीड इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर जो दिया है यहाँ पे वो भी बताया इज इक्वल टू टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसको केल्विन में अगर प्लस करें, ठीक है, इज इक्वल टू 50 प्लस 273। ठीक है, 273 अगर प्लस करते हैं सेंटीग्रेड में तो हमारे पास केल्विन आ जाता है। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 323 केल्विन SI यूनिट में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है साउंड की वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी मीडियम में उसको जो किसी भी टेम्परेचर में, ठीक है, तो उसको हम 331 जो कि उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है उसके और उसके साथ केल्विन से। ठीक है, 273 यहाँ ये 273 केल्विन की जो है वो अमाउंट मौजूद है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो हमारे पास यहाँ आ रहा है वो हम ऊपर कर चुके हैं, वो है 323। ठीक है, तो यहाँ t की जगह आपके पास 323 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 323 अपॉन 273। ये जो है ये पूरा फार्मूला है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला याद होगा तो आपको सिर्फ t या v की वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी या मालूम करनी होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 323 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, हमारे पास ये है, इसका अंडर रूट ले लें। ठीक है, और इसी अंडर रूट को हम मल्टीप्लाई कर लें 331 से। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड इसकी आ जाएगी यहाँ स्पीड वेलोसिटी इसकी जो आ जाएगी जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है वो है 360.03। ठीक है, 3v इज इक्वल टू 360.03 मीटर पर सेकेंड। यह आपकी वेलोसिटी है साउंड की 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। ठीक है, आई थिंक आंसर भी देख लें, आंसर भी ऑलमोस्ट यही होगा। ठीक है, यही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20k हर्ट्ज। ये तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं लेसन में। ठीक है, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। हमें इन दोनों फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ मालूम करनी है। स्पीड हम जो है वो लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डाटा बना लेते हैं पहले। ठीक है, डाटा में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा,
ये फ्रीक्वेंसी F1 हमारे पास है 20 हर्ट्ज़, ठीक है, और F2 हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 हर्ट्ज़, ठीक है। K है तो K जो है वो 10 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई और वेलोसिटी आ गई। अब आपको वेव लेंथ यानी लैम्डा मालूम करना है। लैम्डा 1 आपके पास नहीं है और लैम्डा 2 आपके पास नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ जो फार्मूला आपका लगेगा वो लगेगा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो आप पहले इस्तेमाल भी कर चुके हैं, ठीक है, यूज़ इसको। और हमें मालूम जो करनी है वो लैम्डा मालूम करना है, तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू एफ, ठीक है। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू V अपॉन F1 and lambda 2 is equal to V upon F2। अब ये दोनों फार्मूले पुट कर लें आप। वेलोसिटी जो है वो आपके पास 340 है, ठीक है, तो लैम्डा 1 आपके पास आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, और लैम्डा 2 आपके पास आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अच्छा जी, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 17, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो वेव लेंथ है यानी लैम्डा 1 जो है वो आपके पास आ जाएगी 17 मीटर्स, ठीक है। लैम्डा 2 में हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 17 ज़र, ठीक है। तो आपके पास जो है वो लैम्डा 2 जो है वो आप इसको कर सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। या आप इसको जो है वो 17 को जो है वो उसके ज़ीरो को जैसे 10 रेज़ टू पावर -3 है, 3 पॉइंट पीछे कर दें, 1 2 और 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.017 मीटर्स, ठीक है। दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 हर्ट्ज़ की वेवलेंथ 17 मीटर है और 20K हर्ट्ज़ की वेवलेंथ 0.017 मीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्स। एक शिप जो है वो अल्ट्रासोनिक पल्स यूज़ कर रही है। मेजर द डेप्थ ऑफ, एक शिप है, ठीक है, और वो एक पल्स यूज़ कर रही है डेप्थ यूज़ मालूम करने के लिए समंदर की, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पल्स टकरा कर वापस आती है, उस टाइम को हम नोट करते हैं, ठीक है। बीनीथ द शिप अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू सी एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मीटर्स, यानी ये यहाँ से नीचे गई और ऊपर आई तो इसने 40 मीटर्स पर सेकेंड लिया, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा 40 इको फ्रॉम द सी रिसीव्ड आफ्टर 40 मिनट्स, ठीक है। तो इसने इसका जो टाइम लगा है वो 40 मिनट्स लगा है, ये मीटर्स नहीं मिनट्स है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर में 1480 मीटर। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन, ठीक है। सबमरीन जो है वो कितनी गहराई में है ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो डाटा बना लेते हैं। डाटा हमारे पास है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1480 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम जो है वो हमारे पास है 40 मिली सेकेंड। ये मिनट्स नहीं है, मिली सेकेंड है, मैंने शायद मिनट्स कहा था। 40 मिली सेकेंड है, तो मिली सेकेंड को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको चूँकि मिली 10⁻³ होता है, हम इसको डायरेक्ट 10⁻³ सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम आ गया है और ये आपके पास जो है वेलोसिटी आ गई है, ठीक है।
अब हमें मालूम करना है डिस्टेंस, यानी इस टाइम में और इस वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी आपके पास है 1480 मल्टीप्लाई बाय 40 टाइम आपके मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, तो यहाँ हम इसको 10 रेज टू पावर -1 कर देते हैं, 3 को हटाकर एक 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एक 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बल्कि इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, -1 भी ख़त्म करते हैं और इसको हम 0.4 बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आसान कैलकुलेशन है जो आप बग़ैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, 148 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या अगर कैलकुलेटर ना हो तो आसानी से यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते। तो 148 मल्टीप्लाई 0.4 आपके पास आ जाएगा 59.2। ठीक है, तो डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो हुआ है 59.2। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। उसकी वजह यह है कि साउंड जो है गया भी है और आया भी है, तो जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है उसका आधा जो होगा वो असल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम इसको तो बल्कि यूँ लिख लेते हैं। ठीक है, सो the distance as the wave covered double distance will be। ठीक है, क्या होगा, 59.2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 59.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 29.6 मीटर्स। ठीक है, अब आप बेशक इसको यही लिख लें या इसको जैसे कि ऊपर बुक में कंग्रुएंट करके लिखा है। ठीक है, 29.6 मीटर्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 मीटर्स। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके सामने। एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। बैट्स जो हैं, चमगादड़ जो हैं, वो अपने यानी किसी भी चीज़ को जो उनके आगे आ रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव्स छोड़ते हैं। उनकी आंखें नहीं होती तो वो साउंड वेव टकरा कर वापस आती हैं। इसी तरह जिस चीज़ को उन्होंने खाना उसको भी वो अंदाज़ा इसी तरह लगाते हैं कि वो कितना दूर है। तो ये साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं जिसके स्पीड से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे वाली चीज़ या खाने वाली चीज़ आगे कितने है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई है। एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर। तो डाटा में इन्होंने जो सबसे पहले चीज़ बताई है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले वेवलेंथ हमें यहाँ बताइए। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.0080 मीटर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, ये चूंकि मीटर्स में है। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए और हमें जो है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे वही। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, जो फार्मूला है वही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको हम चूँकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, हम इसको यहीं पे जो है इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये नीचे स्टेप बनेगा लेकिन मैं यहाँ पे जो है ताकि सामने हर चीज़ आए। v इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 340 अपॉन 0.008। ठीक है, तो ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम ऊपर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये सिर्फ 8 आ जाएगा। अब 8 से डिवाइड करें, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र बल्कि 4 2 ज़र 8
और 4 8 32 और 4 5 20, ठीक है। 2 से डिवाइड करें, 2 1 2 4, ठीक है, और 2 2 और उसके बाद 42.5। तो 42.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीन्स के 42.5 किलो हर्ट्ज इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ किलो नहीं लिखा है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो किलो हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है, द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट, ठीक है। टकराती है और टकरा के वापस आए। द बैट रिसीव्स द पल्स 0.10 सेकेंड्स आफ्टर इट इज इमिटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अच्छा, मीन्स कि हमें डाटा में टाइम भी लिखना होगा। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 0.10 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है पल्स ने वो हमें पूरा लेना है। मीन्स कि ये जो इसने आवाज़ छोड़ी है ये पूरी यहाँ तक गई है और वापस यहाँ तक आई है, तो इसने ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसको हम यानी ये नहीं समझेंगे कि हम आखिर में 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा हमें मालूम करना है। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपके पास जो है वो डिस्टेंस हमें मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास जो है वो जो ऊपर आप देख चुके हैं 340 है और टाइम जो इसने लिया है वो है 0.10 सेकेंड। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10 इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 34 मीटर्स, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी जो पूछी थी शुरू में वो आपके पास ये हो गई। डिस्टेंस जो टोटल उसने कवर किया है आने और जाने वापस का 34 मीटर, यहाँ 17 मीटर लिखा है, ये मिस्टेक है। इसलिए कि पूछा जो है वो पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। पूरे टाइम में जो उसने लिया तो उसमें वो गई भी और आई भी है, तो 34 मीटर जो सही है। अब पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे। जो प्रे है उसका जो असल डिस्टेंस है वो अब पूछा है, ठीक है। तो इसी को ये डिस्टेंस जो इसने पल्स ने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम जो है 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ प्रे इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास आ जाएगा 17 मीटर्स। यही आपका आंसर है। बुक में जो ये 2 आंसर दिए हैं आखिर वाले ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो सही आंसर यही है 34 मीटर और 17 मीटर। तो आज हमने एक्सरसाइज यूनिट 11 साउंड के बुक के तमाम न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूनिट 12 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।